आप अगर 12th में है या 12th में सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं या कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन फंक्शन को आप अवॉइड मत कीजिए। इवन फंक्शन के लिए अप्रोच आपको ध्यान होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन के लिए सिंपल अप्रोच रहती है, जो पिछले 2 वीडियो में आपको बताया गया है। आज अपन टाइप 3 टाइप का इंटीग्रल ले रहे हैं, जिसमें 1/x4 प्लस लैम्डा इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड x² प्लस 1, इस टाइप का अपन एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अप्रोच है सेम, डिवाइड बाय x² टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको भूलिएगा नहीं आपको लोग। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर लैम्डा इज 2, सपोज कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसके अंदर शुरुआत कहाँ से करनी है, x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रहे dx का मल्टीपल ऑलवेज 1 रहता है, तो यहाँ पे आपके पास में 1/x² ये न्यूमरेटर के अंदर dx डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x² हो जाएगा। इसको जब x² डिवाइड करेगा तो +2 और यहाँ पे 1/x² हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/x² आया है, थोड़ा आप पिछले वीडियो में देखिए, जो न्यूमरेटर के अंदर है अपने पास या तो 1 + 1/x² बनता है या 1 - 1/x² बनता है। तो फिर अगला नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट आपको जरूरत पड़ेगी। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। देन हियर 2/x² dx ये न्यूमरेटर की टर्म है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 1/2 x² प्लस 2 प्लस 1/x²। अब यहाँ से ये 2/x² है, इंटीग्रेशन ऑफ इसके 2 पार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये 1/x² प्लस 1/x²। 2/x² को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर आपका है सेम x² प्लस 2 प्लस 1/x²। अब ये जो न्यूमरेटर है इसके अंदर 1 को ऐड करते हैं और 1 को लेस करते हैं, तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं इस इंटीग्रेशन के। तो 1/2 एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो ये 1/x² प्लस 1/x², इसमें आपने +1 किया -1 किया। देखो कोई भी वैल्यू ऐड या लेस करने से कोई इफेक्ट उसके वैल्यू पे नहीं आता, बट फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। देन dx डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हैज नो चेंज, +2 प्लस 1/x²। डिनोमिनेटर को चेंज किया जाता है न्यूमरेटर को देख के। अब यहाँ से आपके देखिए न्यूमरेटर के अंदर क्या टर्म मिलती है। अगर आप 1 के साथ 1/x² लेते हो, एक पार्ट ये करते हो और फिर -1 इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, तो इस तरह की पोजीशन बनेगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x² dx डिवाइड बाय इसका डिनोमिनेटर x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ये फर्स्ट पार्ट इसके साथ +1 ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आपने एक नेगेटिव कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आपके पास ये 1 प्लस का हो जाएगा और 1/x² नेगेटिव हो जाएगा। dx डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज सेम +2 प्लस 1/x²। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन है वो 2 पार्टीशन में चेंज हो जाएगा। अब 2 पार्ट हो गए हैं, तो इसको I1 और I2 मान सकते हैं, ताकि आपको इसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने में आपको आसानी रहे। ये आपका I1 पार्ट है, माइनस दिस इंटीग्रल इज I2। इसको आप एक इक्वेशन 1 बना के छोड़ सकते हैं। सबसे पहले I1 देखो, I1 के अंदर जो प्रीवियस जो वीडियो था, पिछले वीडियो में अपन ने 1 प्लस 1/x² है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ 1 माइनस 1/x² है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो अपन I1 पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। Look here, let I1 is equal to integration of 1 plus 1/x² dx and divide by x² plus 2 plus 1/x²। ये आपका I1 पार्ट है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/x² है, तो आप यहाँ पे इसको
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में चेंज करना है। इसको किसके होल स्क्वायर में चेंज करेंगे? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें -2 और कर दीजिए और +2 और कर दीजिए। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का अरेंजमेंट, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, -2 को मिडिल टर्म बनाइए और थर्ड टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखिए। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी से x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 यहाँ का और प्लस का 2 ये जो आपने काम में लिया है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप इसको एक नई वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दीजिए। लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज t, देन 1 प्लस 1 upon x square dx is equal to dt. Then your I1 इंटीग्रल चेंज इनटू, ये I1 इंटीग्रल के अंदर न्यूमरेटर dt हो जाएगा, यहाँ पे आपको t स्क्वायर मिलेगा और प्लस का 2 स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स फंक्शन। देन I1 वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2। ये आपका फर्स्ट आंसर I1 का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप t का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से आपको t का वैल्यू रखने पर I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स, आपने सब्स्टिट्यूट क्या रखा था? x माइनस 1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स ये x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। एंड इसको थोड़ा सा आप सही से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ तक भी करते तो ओके कंडीशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस सी, ये आपका I1 का सॉल्यूशन आ गया इस पार्ट का। ओके, अब अपन I2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे I1 इंटीग्रल आपके पास आ चुकी है, ये आपका I1 वैल्यू आपको मिल चुका है। अब अपन I2 के लिए I2 इंटीग्रेशन क्या है आपके पास? एसएम I2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा बाय आइडेंटिटी से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक नई वेरिएबल आप t एज्यूम कर सकते हैं। देन लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t एंड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो I2 इंटीग्रल हो जाता है आपके पास dt अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में आप यहाँ से बता सकते हैं यस। तो देखिए आपका I2 इंटीग्रेशन किस पैटर्न में चला जाता है? I2 इंटीग्रेशन इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो dt में चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप x टू द पावर n से इसको आप लिख सकते हैं t की पावर -2 एंड dt, और x टू द पावर n से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज टू -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पावर रह जाएगी, यहाँ से माइनस का साइन आ जाएगा, दैट मीन्स -1 अपॉन t प्लस c एंड I2 इज माइनस का 1 अपॉन एंड वैल्यू ऑफ t इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस c। ये आपका I2 इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब I1 और I2 का वैल्यू फाइनल आंसर दे दीजिए आप। देन I इज इक्वल टू I1 का आंसर यहाँ पे 1/2 था, क्लियर। I1 की वैल्यू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
2x, ये I1 का वैल्यू आ गया। और उसके बाद -I2, दैट मीन्स माइनस का साइन है यहाँ पे, और I2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका फाइनल साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसको एलसीएम लेने के बाद आप लिख सकते हैं x/x² + 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से देखिए, इस थर्ड टाइप के इंटीग्रेशन, इसके अंदर फाइनल आप जब सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं तो उसके बाद में कोई ना कोई फॉर्मूला बनता है या कोई ना कोई इंटीग्रेशन का टाइप बनता है। तो अगर हमारी अप्रोच अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे से अच्छे टॉप के क्वेश्चन जानने अपने को सीखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।